नमस्कार दोस्तों। मैं आशीष कुमार यादव ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो मेन हेडलाइंस हैं उसमें पंबन ब्रिज का संडे को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज पंबन ब्रिज इतना हाईलाइट में इसलिए क्योंकि पंबन ब्रिज इंडिया का पहला वर्टिकल ब्रिज है जो कि 531 करोड़ रुपए के साथ रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें यह है कि इसकी हाइट 17 मीटर की है और इसका जो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है वो 72.5 मीटर का है। ये जो है रामेश्वरम को रामंथापुरम मेनलैंड है उससे कनेक्ट करेगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया का ये पहला है वर्टिकल ब्रिज जिसको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जो कि हमारी इंजीनियरिंग वंडर है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, ये एक इंजीनियरिंग वंडर है जो टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन को एक साथ लाया है। क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सभी लोग हम जानते हैं कि रामेश्वरम ब्रिज प्रभु श्री राम जी ने अपनी वानर वानर सेना के साथ बनाया था। तो उसी हिंदू ट्रेडिशन को उन्होंने स्पॉटलाइट में लाते हुए इस बात को एम्फेसाइज करते हुए कहा। अगर हम बात करें इस ब्रिज की तो स्टील में ब्रिज है ये। और इम्पोर्टेंट और ब्रिज जो रिसेंट में अभी इंडिया में रहे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में, उनमें चिनाब रेल ब्रिज है। हाईएस्ट रेल ब्रिज है जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक मानी जाती है वर्ल्ड में, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसी तरीके से दूसरा जो अभी अटल सेतु लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इंडिया का, जो कि मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था। बोगी बील ब्रिज जो भारत का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज माना जाता है, जो कि आसाम में सिचुएटेड है। तो इस तरीके से इससे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो इंडिया और फ्रांस की जो नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी, जिसे कि गोवा के पास अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया। इसमें जो है फ्रांस की तरफ से जो न्यूक्लियर पावर्ड उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था चार्ल्स डी गाउले, और इंडिया की तरफ से जो है आईएनएस विक्रांत ने ज्वाइंटली मिलकर जो है ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। सबसे पहले तो इस जो नेवी का ऑपरेशन हुआ इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम वरुणा है। वरुणा ये जो इसकी शुरुआत था 1983 से हुई थी, बट वरुणा नाम के अंदर में इसकी शुरुआत 2001 से हुई। ये 23rd एडिशन है इस जॉइंट एक्सरसाइज का, जिसमें कि इंडिया और फ्रांस मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं इंडियन सी में स्पेशली। इसी तरीके की जो इसमें मेन पार्टिसिपेंट रहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि एम वर्जन है राफेल का, वो मेन स्पॉट में रहा। और इंडिया की तरफ से जो है फाइटर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट एंड काल्वरी क्लास की सबमरीन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और एंटी सबमरीन वारफेयर, एयर डिफेंस, एयर टू एयर कॉम्बैट ड्रिल इंक्लूडिंग राफेलियम मिग 29 की इंडिया की तरफ से कंडक्ट कराए गए। इन मिलिट्री एक्सरसाइज को कराने का मेन मोटिव ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो सकें, और जो कॉमन हमारे इनेमीज हैं या कॉमन जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको जॉइंट एक्सरसाइज करके हमारी आर्मीज को जो कॉन्फिडेंस आता है और स्पार्क मिलता है कि हम कैसे इस वर्क को एक साथ मिलकर अच्छे से कर सकते हैं। इंडिया और फ्रांस की जो तीन मेनली एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। पहली तो ये वरुणा है जो नेवी की होती है। दूसरी शक्ति नाम से जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी जाती है, जिससे इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी मिलकर करती है। और थर्ड वन गरुणा के नाम से, जिसको इंडियन एयरफोर्स तथा फ्रांस की जो है एयरफोर्स वो कंडक्ट कराती है मिल करके। थर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 7 अप्रैल है, तो आज को हम स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से
वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा भी जा चुका है कई जो है कम्पिटेटिव एग्जाम में। और इसकी जो थीम्स है, अब की बार की मेन थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स ऑफ फ्यूचर। तो इसको लेकर आज द हिंदू में मैंने आर्टिकल आया था कि स्वाति मीना नायक जी ने लिखा है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं नेशनल जल जीवन मिशन की। इन जैसा कि हेडलाइंस ही दिख रही है इसमें इम्पोर्टेंट की हेल्थ एंड सैनिटेशन एज अ पिलर ऑफ हेल्थ इंडिया। तो इसमें आपको समझने की जरूरत ये है कि हेल्थ एंड सैनिटेशन किस तरीके से इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि हमारे कंट्री में हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड 2 मेजर स्कीम्स चलाई गई, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है SBM इन स्वच्छ भारत मिशन, जिसका कि नामकरण प्रधानमंत्री जी ने 2014 में किया था, और जल जीवन मिशन 2019 में किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की जरूरत है कि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लागू हुआ था, और 2019 तक इंडिया ने अपने आप को ODF मीन्स ओपन डिफेक्शन फ्री अपने आप को अनाउंस कर दिया। और ओपन डिफेक्शन फ्री अनाउंस करने के बाद जस्ट 2019 में जल जीवन मिशन योजना को लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन का इम्पैक्ट सबसे पहले हम देख लें कि वाकई में रहा कितना है हमारे इंडिया पे। तो अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि रिपोर्ट किया है कि 3 लाख जो डेथ हैं वो अवॉइड की गई हैं, जो कि डायरिया से हो जाती थी इंडिया में उस सन 2014 से 19 के बीच में, बिकॉज ऑफ ODF जो टॉयलेट्स वगैरह बनाई गई हैं। तो उससे जो है ये जो आउटकम निकला है। और मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है हमारा 6.2, उसका है कि इक्वल एक्सेस सैनिटेशन हाइजीन पे एवरी सिटीजन्स के इंडिया में रहे, उसको भी फुलफिल करता है। और एक डाटा जैसा कि शो करता है यूनिसेफ का। यूनिसेफ ने 2017 में रिपोर्ट किया था कि 93%, 93% वुमेन जो है वो सेफ फील करती हैं क्योंकि घर में उनके टॉयलेट हो गया। तो ये इसका मेन इम्पैक्ट जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं हमारी कंट्री इससे हुआ है स्वच्छ भारत मिशन से। और गेट फाउंडेशन ने भी रिपोर्ट किया था कि 58% हाइयर केस ऑफ वेस्टिंग एमंग चिल्ड्रन इन नॉन ODF एरियाज। यूनिसेफ स्टडी जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बताया ही जा चुका है। और अगर हम बात करें जल जीवन मिशन, हमारे यहाँ जो कि इंडिया में इसको कंडक्ट कराया गया था 2019 में, तो एक नोबेल लाउरिएट हैं डॉक्टर माइकल क्रीमेर। उन्होंने कहा था कि 30% इन्फेंट डेथ रिड्यूस अगर उनको जो है सेफ वाटर अवेलेबल कराया जाए, तो लगभग 1.36 लाख जो बिलो 5 ईयर एज के बच्चे हैं उनकी डेथ को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। और इस योजना के लागू होने के बाद जो जल जीवन मिशन है सब्सिक्वेंटली 19 के बाद लागू होने के बाद मेन इंपॉर्टेंट इसमें पहला ये रहा कि लगभग 4.5 लाख जो है डायरिया की डेथ वो जो है अवॉइड कर दी गई है। मीन्स कि इतना जो है इंडियन पॉपुलेशन को फायदा हुआ है कि इतने लोगों की मृत्यु होने से बचाया गया है। 5.5 करोड़ आवर्स टाइम जो कि हमारी इंडियन स्पेशली वो जो वुमेन्स हैं उनका पानी के सर्च में, सैनिटेशन में, इन सभी जो एक्टिविटी में जाता था, लगभग 5.5 करोड़ आवर्स जो है इंडिया के बचे हैं स्पेशली वुमेन के। और मेनली अगर हम देखा जाए तो हमारी 80% कनेक्टिविटी इसमें जो है वहाँ रूरल एरिया में वाटर की फ्री वाटर सप्लाई होगी, और 96% हमारे विलेज जो ODF फ्री हो गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम सिंगल रुपये 1 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं वाटर में, सैनिटेशन में, हाइजीन में, तो ये यील्ड कई गुना हमको उससे जो है मिलती है, जो कि हमारे देश के वृद्धि और विकास में सहायक होती है। वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम लोग ये समझें कि क्लीननेस कितनी जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, और जो हमारे यहाँ जल जीवन मिशन योजना लागू करी गई उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है हमारी पॉपुलेशन पे। और इसके रिगार्डिंग में कई और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर गोवर्धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्स धन, और ये चलाई जा रही है। आयुष्मान भारत चलाया जा रहा है,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाएं चलाई जा रही 500 मिलियन लोगों को, जिससे बेनिफिट हो रहा है। और स्पेशली एक चीज और हमें इसलिए भी, इंडिया हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो इन जब भी जो एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन रिपोर्ट, तो उसमें 101 मिलियन जो इंडियन हैं वो ओबिसिटी और डायबिटीज से अफेक्टेड हैं, मेनली डायबिटीज से अफेक्टेड हैं। इन लगभग इन औसतन एयर पोल्यूशन से 1.6 मिलियन, या ऐसे ही कह लें कि 16 लाख लोगों की डेथ 2019 में एयर पोल्यूशन के कारण हुई है। जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर हम बात करें तो 35% जो इंडिया में बच्चे हो रहे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो स्टंटेड हैं, मीन्स वो प्रॉपर ग्रोथ जितनी अचीव करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम वुमेन की बात करें इंडिया में, कि 57% जो वुमेन हैं जिनकी एज की 15 ईयर से 49 ईयर के बीच है, उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसको ओवरकम करने के लिए भी बहुत सारे मेजर लिए जा रहे हैं, जैसे स्कूल बेस्ड अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही और कई कैंपेन चलाई जा रही। तो हमें स्वच्छता और हेल्थ से ही हमारी जो है स्वास्थ्य रिलेटेड, इस बात को हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट वन इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो सेमाग्लूटाइड, जो एक मेडिसिन है, उसमें ये देखा गया है कि वो कार्डियोवैस्कुलर, जो हृदय संबंधित डिजीज होते हैं, डायबिटीज होते हैं, इसको फैट को कम, अगर किसी को ड्रास्टिक फैट कम करना है तो इस दवा का यूज किया जाता है। इसमें रिसर्च में ये फाइंड आउट किया गया है कि स्मैग्लूटाइड जो दवा है ये क्या करती है, मेनली हार्ट के पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट को भी जो है कम करती है। ये मोटापा कम करने के लिए मेनली यूज करी जाती है। और इंडिया में जैसा कि हम एक अभी रिसेंट में, इसका जो है 24 मार्च 2025 को ही हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल टास्क फोर्स टू प्रिवेंट इंक्रीजिंग डेथ बाय सुसाइड स्टूडेंट ऑन कैंपस, तो इसने इसको लेकर नेशनल टास्क फोर्स बनाया है कि क्यों स्टूडेंट हमारे कैंपस में सुसाइड कर रहे हैं। तो मेंटल इलनेस को लेकर भी बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है। आज का जो मेन न्यूज है वो हेल्थ ओरिएंटेड ही है, क्योंकि आज जो 7 हमारी अप्रैल है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। तो इसी के लेकर हम सैनिटेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, साफ सफाई पे, शुद्ध पानी पे, अपने आसपास सफाई रखें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगर और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं।